हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मार्शल के कुछ लोग पब्लिक में इनविटेशन कार्ड बांट रहे होते हैं पार्टी के लिए। उसी पार्टी में मार्शल के साथ वहाँ क्लाउस भी आता है और फिर हम देखते हैं कि पार्टी ख़त्म होते ही वहाँ आए हुए लोगों पर मार्शल के लोग अटैक करते हैं और उनका ब्लड फीड करने लगते हैं। तो ये सब देख के क्लाउस मार्शल से पूछता है कि आखिर तुम इतनी लाशों का करते क्या हो। तो मार्शल उसे बताता है कि हम सबको नहीं मार सकते, इसलिए कुछ लोगों को कंपेल करके वैम्पायर्स का ब्लड पिलाते हैं और फिर जाने देते हैं। और तभी वहाँ मार्शल का एक आदमी आता है जो वहाँ आकर मार्शल से कहता है कि हमारे 6 लोगों को बार में किसी ने मार दिया है और इस बात का पता नहीं चला है कि किसने मारा है। और ये सुन के मार्शल और उसका आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबेका अपने भाई एलिजा को ढूंढते हुए उसके घर तक आती है और वहाँ उसे हेले मिलती है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि हेले वही लड़की है जो एपिसोड नंबर 1 में प्रेग्नेंट थी। तो वो हेले से पूछती है कि क्या तुमने मेरे भाई एलिजा को देखा है। तो हेले कहती है कि मैंने नहीं देखा है, वो अचानक से ही गायब हो गया। वो मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, और फिर अचानक से ही वो गायब हो गया। तो रेबेका कहती है कि वो सिर्फ एक वैम्पायर नहीं है, वो अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। और फिर उससे कहती है कि हो सकता है मेरे भाई ने उसके साथ कुछ कर दिया हो, हमें इसका पता लगाना होगा। तभी रेबेका चिल्लाती हुई क्लाउस को बुलाती है और फिर वहाँ क्लाउस आता है। रेबेका क्लाउस से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, उसे कहाँ छुपा के रखा है। तो क्लाउस कहता है उसे कुछ नहीं हुआ है, पर पहले तुम मेरी इस बात का जवाब दो कि कल रात बार में मार्शल के लोगों को किसने मारा। तो रेबेका कहती है कि उन्हें लड़कियों के साथ पेश आने की तमीज़ नहीं थी, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। रेबेका फिर से उससे पूछती है कि मेरा भाई एलाइजा कहाँ है। तो क्लाउस कहता है तुम खुद ही जाकर ढूंढ लो। फिर सीन कट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ गवर्नर ने क्लाउस और उसके भाई बहनों को एक शानदार पार्टी दी होती है। उस पार्टी में क्लाउस और उसका भाई एलाइजा भी होता है, रेबेका भी होती है, और तभी रेबेका गवर्नर के बेटे को किस करती है। और फिर हम देखते हैं कि गवर्नर के बेटे को रेबेका अपने साथ लेकर आती है एलाइजा से मिलाने के लिए। वो एलाइजा से कहती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ और इसे एक वैम्पायर बनाना चाहती हूँ। पर एलाइजा मना कर देता है। वो कहता है कि गवर्नर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बेटे को ही वैम्पायर बना दें। तभी वो कहती है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। और तभी वहाँ क्लाउस उठता है और वो कहता है कि अगर हम सबको वैम्पायर बनाने लगे तो हम ब्लड फीड किस पे करेंगे। ये सुन के गवर्नर के बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम भी एक वैम्पायर हो। तो ये सुन के क्लाउस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे गले से पकड़ता है और छत से फेंक देता है और फिर रेबेका बुरी तरह से रोने लग जाती है। और फिर सीन कट होता है और सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि रेबेका अपने भाई क्लाउस से कह रही होती है कि तुम एक बहुत ही बुरे भाई हो, तुमने मुझे कभी चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया। फिर क्लाउस कहता है हमारे पुराने घर में तुम्हारा स्वागत है मेरी छोटी बहन, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेला बैठ के ये सब सुन रही होती है। तो रेबेका उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगी एलिजा को ढूंढने में। फिर वो लोग एलिजा को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है और वहाँ पर कुछ कॉफिन्स रखे होते हैं। तो हेला ये सब देख के पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो रेबेका उसे बताती है कि ये हमारे लिए है, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारा भाई क्लाउस हमें डैगर मार के इसमें सुला देता है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा उसके बाद मेरा भाई हो सकता है कि तुम्हें भी मार के इसमें सुला दे। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि विच ने मुझ पे जादू किया है और मैं उससे कनेक्ट हूँ। जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो रेबेका उससे कहती है कि इस कर्ज को तोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और फिर यही सीन कट हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी अपने दुकान की सफाई कर रही होती है और उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई आया है। तो उसे लगता है कि ये मार्शल है। तो वो चिल्लाकर उससे कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता। और वो वहाँ से एक नाइफ़ उठाती है और जैसे ही पीछे घूमती है तो रेबेका वहीं खड़ी रहती है और वो उसकी नाइफ़ पकड़ लेती है। रेबेका उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो सोफ़ी कहती है हाँ मैं तुम्हें फिर रेबेका और सोफ़ी बात कर रहे होते हैं। रेबेका कहती है कि मेरे भाई एलिजा को क्लाउस ने कहीं छुपा के रखा है और तुम्हें अपनी जादू की मदद से पता लगाना है कि उसने मेरे भाई को कहाँ छुपाया है।
तो वो कहती है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने जादू किया तो मार्शल को पता चल जाएगा और वो मुझे मार डालेगा। तो रेबेका कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। वो कहती है ठीक है तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो हेला मर जाएगी, क्योंकि वो मुझसे लिंक है। तो रेबेका कहती है हाँ, अगर मेरे भाई को उस लड़की की फ़िक्र नहीं होती तो मैं कब का तुम्हारा गर्दन तोड़ चुकी होती। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है एलिजा क्लाउस को मना लेगा मार्शल की जान लेने के लिए? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्शल को बेटी जैसा समझता है क्लाउस, और वो दोनों जब मिले थे तब मैं वहीं थी। और फिर हम पास्ट की स्टोरी देखते हैं जहाँ गवर्नर के बेटे को दफनाने के लिए सब लेके जा रहे होते हैं। वहीं एक बच्चा होता है जिसे एक घुड़सवार अपने चाबुक से मार रहा होता है, और ये सब क्लाउस दूर खड़े रहकर देख रहा होता है। तभी वो बच्चा एक एप्पल उठाता है और उस घुड़सवार को एप्पल फेंक के मारता है, पर उससे कुछ नहीं होता। वो दोबारा चाबुक उठाता है उस लड़की को मारने के लिए। तभी क्लाउस बीच में आता है और एक पत्थर उठा के उसे ज़ोर से फेंक के मारता है, और वो घुड़सवार वहीं मर। फिर क्लाउस उस बच्चे के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा कहता है कि जब तक मैं 10 साल का नहीं हो जाता मेरी माँ मेरा नाम नहीं रखेगी। तो वो कहता है कि अब से तुम आज़ाद हो और अब तुम्हारा एक नाम भी होना चाहिए। तो वो उसे नाम देता है मार्शल। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि मार्शल एक बार में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर क्लाउस भी वहीं आता है और क्लाउस उसे एक लड़की से मिलवाता है, और मार्शल को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और मार्शल उसे डेट के लिए पूछता है। तो वो लड़की कहती है मैं सोच के बताऊँगी। फिर यही सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हेला एक शॉप गई है जो कि एक विच की शॉप होती है। हेला उस विच से कहती है कि मुझे कर्श एकोनाइट फ्लावर चाहिए। तो वो विच कहती है कि ये तो जहर है। तो हेला कहती है कि हाँ मुझे वही चाहिए। तो वो विच कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। वो विच 2 बोतल्स लेकर आती है और हेला से कहती है कि 2 बूंद चाय में डालकर पी लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हेला वहाँ से चली जाती है। और हेला के जाते ही वो विच मार्शल के एक आदमी को कॉल करके कहती है कि इस शहर में एक वेयरवुल्फ घूम रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मार्शल क्लाउस को लेकर एक सुनसान जगह पे आता है जहाँ 2 लोगों को उसने बंदी बना के रखा होता है। उन दोनों के सामने वो एक सिक्का रखता है और कहता है कि जो भी इस सिक्के को सबसे पहले उठा लेगा उसकी जान बच जाएगी। तो एक लड़की उस सिक्के को उठा लेती है और वो लड़का उससे पूछता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम भी उठा सकते थे, तुम्हारे पास भी मौका था। तभी मार्शल को गुस्सा आता है और वो उस लड़की की गर्दन तोड़ देता है। मार्शल कहता है कि मुझे दोस्तों को धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबेका अकेले खड़ी होती है और वो मार्शल के बारे में सोच रही होती है। फिर पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि रेबेका मार्शल को तलवारबाजी सिखा रही होती है और क्लाउस भी वहीं होता है। तभी मार्शल कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो रेबेका कहती है कि जो मुझे तलवारबाजी में हरा नहीं सकता मैं उससे शादी नहीं करूँगी। फिर मार्शल बड़ा हो जाता है और उसके करीब आने लगता है और ये सब कुछ क्लाउस देख लेता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रेबेका के सामने मार्शल खड़ा होता है। मार्शल उससे पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो रेबेका कहती है कि मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने मेरे भाई एलाइजा को देखा है। तो मार्शल कहता है नहीं मैंने नहीं देखा है। तभी कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि मार्शल क्लाउस के आगे गिड़गिड़ा रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि मैं रेबेका से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर क्लाउस साफ इनकार कर देता है और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रेबेका मार्शल से कह रही होती है कि अगर मुझे पता चला कि मेरे भाई के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है और तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूँगी। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस एक बार में बैठा होता है और मार्शल भी वहीं आता है। मार्शल उससे कहता है कि तुम्हें पता था ना कि रेबेका यहीं पर है। तो वो क्लाउस कहता है कि मैं जानता था पर मैं चाहता था कि तुम्हें खुद से पता चले। तभी मार्शल को एक कॉल आता है। वो कॉल मार्शल के आदमी का होता है। उसका आदमी मार्शल को बताता है कि शहर में एक वेयरवुल्फ घूम रहा है। तो मार्शल उसे कहता है कि मुझे उसका सर चाहिए, और ये सब कुछ क्लाउस अपने कानों से सुन रहा होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हेला एक पार्क में बैठी होती है और उसके हाथ में एक कप होता है जिसमें वही जहर होता है। वो जहर पीने की कोशिश करती है पर पी नहीं पाती है और फिर वो इधर उधर देखती है और फिर अचानक से ही उसके सामने एक वैम्पायर आकर खड़ा हो जाता है। वो वैम्पायर उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, पर वो वही कप उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर पीछे 2 वैम्पायर्स और खड़े होते हैं, पर इत्तेफाक से वहीं पर रेबेका भी आ जाती है और वो उन दोनों वैम्पायर्स को मार कर हेला को बचा लेती है और फिर यही सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस रेबेका और एली पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि आखिर तुम दोनों बाहर क्यों गई, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो तुम्हें मार सकता था। रेबेका कहती है कि अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो वो लोग हेली को मार चुके होते, मैंने हेली की जान बचाई है।
तो क्लाउस कहता है कि तुमने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया होता। और फिर वो अपना प्लान रेबेका को बताता है। वो कहता है कि जब से मैं इस शहर में आया हूँ तब से मार्शल अपने सारे वैम्पायर्स को ब्रिवेन दे रहा है ताकि मैं उसको कंपेल ना कर पाऊँ, और इसी वजह से मुझे उसके सारे आदमियों में मुझे अपना एक आदमी डालना था, और इसीलिए मैंने उस आदमी को चुना जिसे उसने पकड़ के रखा हुआ था, और फिर मैंने उसे कंपेल किया और अब वो मेरी मदद कर रहा है। और फिर मैंने एक लड़की को भी कंपेल किया और मैंने उसको बोला कि तुम्हें मार्शल से प्यार करना होगा और वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी डिटेल्स मुझे बतानी होंगी। क्लाउस गुस्से में पूछता है हैली से कि आखिर तुम वहाँ करने क्या गई थी। तो हैली उसे बताती है कि मैं जहर खरीदने गई थी ताकि इस बच्चे से और तुमसे छुटकारा पा सकूं। ये सुनते ही क्लाउस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे गले से पकड़ के दीवार में लगा देता है। तभी रेबेका उसकी हेल्प करती है, वो उसे बचाती है और क्लाउस को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र है और एलाइज़ा को भी इसकी फ़िक्र थी, तो प्लीज़ बता दो कि हमारा भाई एलाइज़ा कहाँ है। तो क्लाउस इमोशनल होकर कहता है कि मैंने अपने भाई एलाइज़ा को मार्शल को दे दिया। तो रेबेका कहती है कि तुमने अपने भाई को धोखा दिया। तो क्लाउस कहता है कि हाँ, मुझे देना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन वो सोया रहे, तभी मेरा प्लान सक्सेस हो पाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैली रेबेका से बात कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि जब तुम्हें पता है कि मार्शल के पास ही है एलाइज़ा, तो तुम उसे बचा क्यों नहीं ले रही हो। फिर हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ रेबेका और मार्शल किस कर रहे होते हैं और वहीं क्लाउस आ जाता है। क्लाउस उसे मारने की कोशिश करता है मार्शल को, पर रेबेका बीच में आकर उसे बचा लेती है और उसे समझाती है कि तुम इसे नहीं मार सकते, ये तुम्हारा बेटी जैसा है। पर क्लाउस कहता है कि मैं इसे तो नहीं मार सकता पर तुम्हें मार सकता हूँ, और उसके दिल में डैगर मार देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि रेबेका हैली से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि अगर मैं अपने भाई क्लाउस के खिलाफ जाऊँगी तो क्लाउस फिर से मेरे सीने में डैगर मार देगा और मुझे हज़ारों साल के लिए सुला देगा। तभी हैली उसे कुछ डैगर्स देते हुए कहती है कि अगर यही डैगर्स तुम्हें तुम्हारे भाई की मदद करने से रोक रहे हैं तो तुम इसे रख सकती हो। और फिर दोनों स्माइल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्शल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में बैठा हुआ है और रेबेका भी वहीं आती है। रेबेका मार्शल को गले से पकड़ के पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। तो मार्शल कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। तो रेबेका कहती है हाँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकती पर मैं इसे ज़रूर मार दूँगी। वो उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेती है। तभी मार्शल कहता है कि ठीक है, तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास लेके चलता हूँ। फिर मार्शल अपनी गर्लफ्रेंड को कंपेल करता है और उससे कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ और अच्छे से घर चली जाओ। और फिर रेबेका के साथ वो एक घर में आता है और रेबेका बाहर ही रुक जाती है क्योंकि वो इनवाइटेड नहीं होती। और फिर मार्शल एक डेविना नाम की विश को बुलाता है और ये घर उसी का होता है। फिर डेविना उसे अंदर इनवाइट करती है और रेबेका अंदर आ जाती है। वो देखती है कि एलाइज़ा एक कॉफिन में पड़ा हुआ है और उसके सीने में एक डैगर लगा हुआ है। वो उस डैगर को निकालने की कोशिश करती है पर डेविना उसे रोक देती है और अपनी जादुई शक्तियों से रेबेका को हवा में ही लेविटेट करने लगती है और उसे इधर उधर फेंकने लगती है और फिर खिड़की के बाहर फेंक देती है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ क्लाउस ने रेबेका के सीने से वो डैगर निकाल लिया होता है और रेबेका होश में आ जाती है। रेबेका होश में आते ही क्लाउस से पूछती है कि मार्शल कहाँ है। तो क्लाउस कहता है कि मैंने उसे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो तुम मेरी बहन के साथ 50-60 साल और जी लो या फिर वैम्पायर बन के हमेशा हमेशा के लिए जियो, और उसने वैम्पायर बनना चूज़ किया। तो रेबेका इमोशनल हो जाती है। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी उस कमरे में मार्शल आ जाता है और ये देख के रेबेका बहुत शॉक हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रेबेका सो रही होती है। वो जैसे ही सो के उठती है तो अपने सामने मार्शल को देखती है। मार्शल उससे कहता है कि तुमने डेविना को गुस्सा दिला दिया है और तुम डेविना से और मेरी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहना, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैली सो रही होती है और क्लाउस उसके रूम में आता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक जहर की बोतल रखी हुई है। वो उसे उठाता है और स्माइल करता है। तभी हैली उठ जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ रेबेका आती है। रेबेका आते ही क्लाउस पर गुस्सा करने लगती है और उसे बताती है कि मार्शल के पास हमसे भी पावरफुल वेपन है, जो एक लड़की है और वो एक विच है, और तुमने उसे हमारे भाई को सौंप दिया है। अब पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। फिर क्लाउस पूछता है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ। तो रेबेका कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, शायद उस विच ने मेरी याददाश्त मिटा दी है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मार्शल डेविना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ओरिजिनल को मारने के लिए एक वेपन बना कर दो। और फिर बस एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। सो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार,
बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट्स करो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।